हम आज सब यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, त्रिपाठी भाई यहाँ पर हैं, साथ में सब जो आए हैं गुरु भाई गुरु हैं, एक एक के साथ अपनी अपनी अनुभूति है, कोई वैसे नहीं आ सकते। आप सबके पास अपनी अपनी अनुभूति, कोई ऐसे नहीं प्रभु जी के पास आके बैठे। तो आप लोग सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम आप सभी को प्रभु जी के बाद, कि आप लोग सब मिलकर आप लोगों ने ही प्रभु जी को यहाँ पे जो उन्होंने दिया वो आप लोगों ने संभाल के रखा। अगर आप लोगों ने उनकी पद्धति या उनकी ज्ञान को या उनकी टीचिंग को संभाला नहीं होता तो हमें जो बाहर से आया था हमें कैसे पता था? मैं तो उड़िया नहीं जानता हूँ, इसी तरह मेरी तरह संसार में और कितने लोग हैं जो उड़िया भाषा नहीं जानते। तो वो अगर आते हैं तो उनके लिए धरोहर क्या है? हम कहते हैं हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। तो प्रभु जी ने जो यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से जो संस्कृति शुरू करी, जो कि अलग पद्धति है, जो कुछ चल रहा है संसार में सबसे अलग है, ठीक है। और यही चीज मैंने पहली बार महसूस की जब मैं पहली बार आया, जब मैं 2006 में आया। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप सबका आने का अपना अपना रहा होगा, आप सब अपनी तरह किसी तरह खींचे आए और एक बार जो प्रभु जी के दर्शन कर गया आ गया, उसके बाद मेरे ख्याल में वो कहीं और नहीं भटका। यही सभी के साथ हुआ, कुछ मेरे साथ भी ऐसा किया। मतलब उससे पहले ठीक है मैंने इंडस्ट्री चलाई, काफी साल इंडस्ट्री चलाई, मतलब 1900 मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लगे। तो मैंने 1979 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, पहली फैक्ट्री, तो 10 साल तो वो चलाई। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1986 में लगाई थी, 2006 तक वो चलाई थी, मतलब 2 इंडस्ट्री लगा के चलाई थी। और बट मेरा ध्यान, जैसे सभी का अपनी अपनी रुचि होती है ना, मेरा ध्यान हटना शुरू हो गया था काम की तरफ से, हटना शुरू हो गया था संसार की तरफ से। और वो हटते हटते मैंने पूरे भारत में अलग अलग आश्रमों के चक्कर लगाए। मतलब 6 साल में रविशंकर जी के साथ जुड़ा, कुछ वर्ष में वेदांता का आश्रम है पूना में, उनके साथ जुड़ा, ओशो के आश्रम में जुड़ा, जो अपने और इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में जुड़ा रहा, वर्ल्ड में भी चक्कर लगाए, बट कहीं से शांति नहीं मिल रही थी। तो जब मैं फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इंडस्ट्री नहीं चलानी, तो 2006 में मैंने इंडस्ट्री बेच दी। उस समय मेरे साथ एक एक करके बेच के, मतलब मैंने ग्रुप को दे दी और उन्होंने मेरे को अगले 10 साल रखा, वो भी प्रभु जी की कृपा रही। उसके बाद एक एक करके ऐसी घटनाएं होती गई कि मैं प्रभु जी के पास, मतलब वो आप सब जानते हैं कि कैसे हो, तो उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, आप खींचे चले आते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनता है और आप खींचे चले। तो कुछ ऐसा ही हुआ। कान्हा बाबा का नाम आप सबने सुना हुआ है। कान्हा बाबा मेरे को मिले थे रविशंकर जी के आश्रम में, तब 12 वर्ष के थे। तो उनके माध्यम से मैं प्रभु जी के पास 19 अगस्त 2006 में पहली बार आया दर्शन। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब पहली बार दर्शन करने गए हैं तो इंजीनियर या एनालिटिकल माइंड होने के नाते मेरा क्या था, मैं पहले देखूंगा, ऐसे करके देखा, मैंने कहा छोटा सा खड़े हुए ऐसे करके टेक लगा के सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को प्रणाम भी नहीं करना आता था। आज भी आप वस्त्र देख रहे हैं मेरे, मैं तो कोई ऐसा नहीं वेशभूषा में ना आया था ना हूँ। तो प्रभु जी के पास भी मैं जब रहता था तो हाफ पैंट में रह के जाता था। तो मतलब उनके पास जब गया तो मन में इच्छा आई कि भाई मैं इनके पास आ तो गया हूँ, परिवेश बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ आश्रम का, लोग बड़े सरल हैं, झुकी झोंपड़ियाँ हैं, आसपास जितने मैंने आश्रम देखे सब भव्य भवन बने हुए हैं। गुरु जी के पास किसी के पास जाया नहीं जाता, रविशंकर को मिलना, वेदांता वाले को मिलना तो लाइन लगी हुई है, घर खड़े हैं साथ में, वो आप मिल नहीं सकते। यहाँ पे तो सब सरल सा दिख रहा है, आप आराम से आए, मिल के चले गए, प्रणाम किया, नजदीक से देख के चले गए, बात खत्म हो गई। तो मन में आया कि भाई इनको जानने के लिए मेरे को थोड़ी चेष्टा करनी चाहिए, तो मैं अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा, मतलब इस आश्रम में आके रुकूंगा ताकि उनको महसूस कर पाऊँ। जब तक हम किसी के पास गए नहीं
तो हम कैसे जाने? जैसे आज आप सब लोग, हम आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अभी तक तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक नाम था, बट आज के बाद आप सब या मैं आपके लिए एक पहचान हो जाऊंगा, बिकॉज हमारी छवि एक दूसरे के मेमोरी में चली है। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ, तो मैंने कहा मैं आऊंगा दोबारा से। जाते हुए उस टाइम धीरा भाई थे सेक्रेटरी, उनका मैं ले गया अपने साथ नंबर, देखा कि लोग किस तरह लेट के प्रणाम कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता था ये साष्टांग प्रणाम है या क्या, मैं कह रहा तो नहीं, वो देख खुद के मैं चल दिया। तो अगले दिन मेरी फ्लाइट थी वापस चंडीगढ़ को, तो अगले दिन सुबह जाने से पहले मेरे को धीरा भाई का फोन आ जाता है, कहते चावला जी आप आना अगली बार तो अकेले आना। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भैया मेरी तो इसका मतलब अंकल से जो मैंने सोच रहा था वो इच्छा पूर्ण हो गई, तो कुछ ना कुछ तो है। तो खुश हुआ, चला गया वापस गया तो 2 महीने फिर वापस अक्टूबर में आ गया, दिवाली का समय था। अब मेरे को ना कोई जानता है, ना मेरे को आश्रम का पता है कहाँ पर है, ना मैं उड़िया जानता हूँ। तो मैंने फिर दोबारा से कानू को बुलाया, काना आया बैंगलोर से उसके माता पिता के साथ। वो उनके पास पहुंचा तो पता लगा प्रभु जी अज्ञातवास में है। मैं कहा यार, आने से पहले मैंने धीरा भाई को चिट्ठी डाल दी थी कि भैया मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, तो मैं आपने कहा था आने के लिए, मैं आ रहा हूँ, अकेला ही आ रहा हूँ और मैं प्रभु जी की प्रेजेंस में रहना है। तो उस तरह करके मैं जब दोबारा आया तो इसने मेरे को कानून ने बताया प्रभु जी तो अज्ञातवास में, इस समय वो मिलते ही नहीं है किसी को, वो आप सब लोग जानते हैं, तो मैं बाद में जाना कि अज्ञातवास में तो मिलते ही नहीं है किसी से, उनका दरवाजा भी बंद हो जाए तो भी कोई नहीं अंदर जा सकता, वो भी आप लोग जानते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो कानून ने मेरे को कहा कि चावला जी ऐसे करो, मेरे को तो पता नहीं पता लगेगा, आप धीरा भाई को फोन करो। उसने रास्ता भी दिखा दिया, मतलब प्रभु जी ने उसके माध्यम से रास्ता दिखाया मेरे को। मैंने धीरा भाई को फोन किया तो फिर पहचान पत्र क्या मिलता है, कहते भुवनेश्वर में ठहरे हुए, वहाँ पे एक बुद्धा जयंती पार्क है, उसके पास में शैलेश्वरी विहार के नाम से वो मंदिर है, उधर से पूर्व की दिशा में देखना, जहाँ से सूरज उगता है वहाँ पे झंडा लहरा रहा हो, कहते वहां ठहरे हुए। अब वो पता लेके हम अगले दिन सुबह गाड़ी भर के 7-8 लोगों की कानून के साथ पहुंच गए, और वो त्रिपाठी भाई का घर था, जो प्रभु जी की, जो मैंने बाद में पता लगा जब मैंने केशवामृत देखी, वो गुप्त विश्राम स्थली रही, आप लोग शायद जानते होंगे। और वहां पर बाद में ही पता लगा कि किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं थी, इवन ये खुद नहीं रहते थे वहां पर, ये खुद दिन में वहां पे होते थे, सेवा करते थे, रात को दूसरे घर में बरूदा में रहते थे। और कितने साल ये चला, इनका घर बना जाके 2004 में, किसी को वहां रहने की इजाजत नहीं। बट कुछ प्रभु जी की ऐसी कृपा रही कि मैं जब प्रथम बार आया तो वहां पहुंच तो गए। अब वो बीच वाली फ्लोर पे थे, जिन्होंने भी घर देखा होगा, वो बीच वाली फ्लोर पे थे, ऊपर मंदिर बना हुआ है और नीचे जो गेस्ट आते थे। अब 2-3 घंटे जो प्रभु जी ने ड्रामा करना होता है अपना, सॉरी मैं माफी करते हुए प्रभु जी का ड्रामा खेल चला, जिसको मैं खेल बोलूंगा, ड्रामा चला। वो त्रिपाठी भाई, अरे भाई चावला जी आप यहाँ कैसे रहोगे, यहाँ तो हमारे पास इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, एसी नहीं है, मच्छर है, आपको नीचे सोना पड़ेगा, ये सारा कुछ कह दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आया हूँ तो मैं तो सामान लेके आया हूँ, अगर इजाजत मिलेगी तो रुक जाऊंगा, नहीं तो वापस चले जाऊंगा। वो 2-3 घंटे चला। एक आधी बार मैंने कहा भी, मैंने कहा अब मैं कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रही तो मैं चल रहा हूँ, फिर कभी सोच देख लेंगे आगे की। तो कहते नहीं आप जाओगे कैसे, जब तक हमें ऊपर से परमिशन नहीं आती आप जा भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छे फंस गए यहाँ पे आगे। तो बस वहां पे फिर कुछ खेल के बाद, कुछ देर के बाद इजाजत आ गई कि फिर उन्होंने कहा कि चावला जी आप रुक जाओ, बाकी सबको वापस। तो मैं वहां रुक गया। तो 4-5 दिन मेरा पहली बार तब रुकना हुआ, बट उसके बाद तो फिर मैं आता रहा हूँ। उसके बाद में मतलब पहली अनुभूति के साथ ही क्या हुआ, जो मेरे अंदर में प्यास थी वो एक किस्म से समझो बुझ गई। मैं अमरनाथ जा रहा था, कैलाश जी जा रहा था, वो सब जाना बंद हो गया, किसी और आश्रम जाना बंद हो गया, कोई और मैं इतनी पुस्तकें पढ़ता था, सब पुस्तकें पढ़नी बंद हो गई। मतलब कुछ भी में रुचि नहीं रही। उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन प्रभु जी ने पता नहीं क्या घुमाया, वो हो कैसे हुआ हमें नहीं, और ना ही मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, क्योंकि आप सब लोग
जानते हैं आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो वो जब हो गया, अब प्रभु जी की अगली कृपा शुरू हो गई। वो मैं 2007 में जब आया तो पहली बार मैंने आके, मेरा कोई इरादा नहीं था आने का उस समय, बट ऐसी स्थिति बनी, वो भी प्रभु जी की कृपा रही। मैं अष्टम प्रहरी के समय पहुंचा 2007। तो पहली बार मैंने देखा केवल 4 मंडल देखे, चारों युगों के संकीर्तन देखे, वहां पे कैवल्य मंडल देखा, बड़ी बड़ी अलग अलग पद्धतियां देखी जो आज तक कहीं देखी ही नहीं थी। मतलब तब तक मेरे को तुम्हारा कल्याण हो के 2004 में एक पुस्तक छपी थी जो हिंदी में थी, किसी शंकर लाल पुरोहित ने, शर्मा ने छापी थी। वो पुस्तक मैं ले गया था, उसको मैंने पढ़ा, तुम्हारा कल्याण हो। तो बड़ी सुंदर सी पुस्तक लगी मेरे को कि भाई मैं उसे पुस्तक कह रहा हूँ, बट ग्रंथ है वो। तो आप आज मैं ग्रंथ कहूँगा, आप लोग भी ग्रंथ मानते हैं। तो वो पुस्तक भी पढ़ी और उसके बाद अगला खेल शुरू हो गया। मैंने कहा कि मैं यार ये तो इतना कुछ है, यहाँ पे मैं संसार को बनाऊं। मेरे मन में ये भाव थे। अब संसार को बनाने के लिए मैंने प्रभु जी से वहाँ अर्जी भेजी मीराबाई के माध्यम से। मैंने कहा मेरे को तो कुछ लिख के दे दो हिंदी कि मैं इसके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँ। तो मेरे को धीरा भाई ने उड़िया में 2 पेज लिख के ला दिए। वो मैंने आके यहाँ गाजीवाड़ वापस आके रेणु से बात, इन लोगों से ट्रांसलेट करवाए, हिंदी भी क्या लिखा हुआ, और जाके मैंने वहाँ पे पहली वीडियो बनाई जिसमें था कि जो मैंने छोड़ी तो बड़ी बाद में, क्योंकि वो मैंने वीडियो भेजी प्रभु जी के पास पहले, तो ये ठीक है तो मैं आगे छोड़ू। तो प्रभु जी का आप जानते हैं कि जब भक्त नहीं आता उससे पहले कुछ नहीं देते, तो एक किस्म से वो वीडियो तो कोई जवाब नहीं दिया। बट उस वीडियो के माध्यम से क्या हुआ, वो वीडियो किसी ने प्रभु के पास है, वीडियो मेरे पास आया हुआ था चंडीगढ़, ये जा रहा था वापस दिल्ली में, किसी गुरु भाई ने देखी, वो देखी, वो अट्रैक्ट हो गया और उसने लाके अगले 2 साल में मेरे को चरम का ज्ञान हिंदी में चंडीगढ़ में मिल रहा है। यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था। मेरे को उड़िया आती नहीं है, मेरे को चरम का ज्ञान वहां मिलना चाहिए। तो ये प्रभु कृपा नहीं है तो क्या, आप लोग समझ सकते हैं। जब वहां आया तो मेरे बाकी सब ग्रंथ छूट गए और मैं उसी को पढ़ता रहा मैं कितने वर्ष, और यहाँ आता रहा। अलग अलग अनुभूतियां नहीं है, तो बहुत लंबा मैं ना जाकर, तो एंड में आके मैं प्रभु जी से इजाजत मांगता रहा हूँ कि प्रभु जी मेरे को कोई काम हो, मेरे को कोई काम हो। तो काम तो ऐसे तो देते ही है, वो आप मांगते रहते हो, तो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब उनकी कृपा होनी है तभी होनी है। तो कुछ इसी तरह कृपा मेरे को हुई 2015 में। जब 2015 में ये यज्ञ हो रहे थे, पहला यज्ञ हुआ था अपना बाली, तो बालिया के यज्ञ पे मैं आया था, फिर दूसरे यज्ञ पे भी मैं आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया। तीसरे यज्ञ के बाद मेरे को प्रभु जी की तरफ से इजाजत आई कि आप लिखो, जो आप कह रहे थे आप लिखो। तो तब मैंने पहली पुस्तक हिंदी की लेके आया। उससे पहले चरण और स्मरणिका, ये 2 पुस्तकें जो मेरे पास थी, वो हम चंडीगढ़ से 2008 में छपवा के यहाँ भेज चुके थे आश्रम। फिर कनिवार की शिखा जो यतिशा की जीवनी और वो सब है, वो हमने 2015 में निकाली और उसका उन्मोचन मैंने प्रभु जी से करवाया। उनकी परमिशन मिली थी तो मैंने लिखी, तो लिख के उसका उन्मोचन प्रभु जी से करवाया। तो वो थी 2015 की बात, में जुलाई में आया था और उन्मोचन करवाना। वो सब तस्वीरें वगैरह मेरे लैपटॉप में भरी पड़ी है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में सब कुछ पड़ा है। तो वो पहला हुआ। उसके बाद मेरे को मौका मिल गया प्रभु जी के करीब होने का। मेरे को हैदराबाद में प्रभु जी ले, मतलब जब उनका शरीर अस्वस्थ था तो मेरे को कॉल आई थी कि आप हैदराबाद आ जाओगे। तो वहाँ फिर मैं पहले पहुंचा, जो 5-6 गुरु भाई आए थे, उनके लिए बंदोबस्त करने के लिए पहले पहुंचा था कि होटल का बंदोबस्त कर दूँ। वो बंदोबस्त करके फिर मैं 2 दिन वहीं पे रुका प्रभु के पास में ही, तो सेवा का मौका मिला थोड़ा सा। और फिर उसके बाद वापसी की, उनकी टिकट हो गई, करवा दी, उनके रूम में ही पास में बैठ के, तो वो सब मेरे को इस तरह की मौके मिले। तो वो करके फिर जब वो वापस आ गए
उनको भेज के फिर मैं चंडीगढ़ वापस आ गया। और वो मेरी पहली विजिट थी हैदराबाद में, कभी गया नहीं हुआ था एशियन। तो वहां से आ गया। अब प्रभु के साथ चले गए। अब चले गए तो अब एक रास्ता उन्होंने मेरे को दिखा दिया एक पुस्तक का, उसके बाद एक एक करके फिर उसके आगे, क्योंकि ज्ञान मेरे पास पढ़ा था। उसके बाद में युगावतार की स्मृति में चरम के पन्नों से एक हिंदी की पुस्तक आ गई। बिकॉज सारा ज्ञान आप लोगों के पास है, उड़िया में है, चरम में है, बट वो हम संसार को कैसे देंगे? क्योंकि प्रभु की क्या चिंता थी, जाना तो प्रभु की क्या चिंता थी, उन्होंने तो कल्याणों में लिखा होगा। हमारा दायित्व सबका लिखा हुआ। वो दायित्व क्या है? जग बंधु को संसार में दिखाना। जैसे जग बंधु का विक्रम भाई का या इनका दायित्व क्या था, जो रामदास की चिट्ठियां आती थी, वो जग बंधु है, इनको संसार को बताने के लिए आपको ये दिया जाए। इसी तरह अपना भी सबका यही दायित्व है। तो मैंने भी पढ़ा, तो मेरे को भी लगा कि मेरा भी दायित्व है। तो उसी के माध्यम से मैंने एक एक करके पुस्तकें आती गई। और आज 7 पुस्तकें हिंदी में हैं, 4 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, टोटल 11 पुस्तकें हैं प्रभु जी की, जो अलग अलग चीजों में है। तुम्हारा कल्याण होते हैं, समर्पिता है, तुम्हारा कल्याण के 50 के 50 चैप्टर जो एक एक करके एक एक चरण में आए हैं, वो एक एक पुस्तक में हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी। तो ये सारे केशवामृत प्रभु जी की जीवनी हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। चरण के पन्नों से हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मतलब सिर्फ 5 चरणों के नहीं, उसमें अलग अलग चरणों के लेख भी जो मेरे हाथ में आए हुए थे हिंदी, उन्हीं को ठीक ठाक करके मैंने उसमें डाल दिया। केशव केवल्य कनिका, 700 से ज्यादा केवल्य कनिका हिंदी में एक पुस्तक। तो अब जब ये सारी पुस्तकें हो गई थी पिछले साल तक, फिर मेरी चिंता हुई कि हम वीडियो के माध्यम से भी दें। तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वो मैंने 2016 में शुरू किया था प्रभु जी के जाने के बाद। आज उसमें 150 के करीब वीडियो है। मतलब कोई भी वो वीडियो देख के, और इवन बाद में केशवामृत को बेस बना के प्रभु जी की क्या क्या लीला हुई, कैसे हुई, वो सब एक वीडियो में है। वो विश्व के लिए है। उसमें मेरी चिंता क्या है? उसमें चिंता यह है कि अगर विश्व तक पहुंचना है तो हमारे पास माध्यम क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मोदी साहब, वो वर्ल्ड फिगर है। अगर किसी तरह हम चेष्टा करके उन तक ये पुस्तकें या उन तक ये वीडियो पहुंचा पाए तो क्या होगा? वो संसार में बता सकते हैं। उसमें ताकत है, हम लोगों में ताकत नहीं है। हम लोगों में सिर्फ इतनी ताकत है कि जो हमारे पास है उसे हम अपने जो उड़िया ना जानने वाले लोग हैं, बट प्रभु के प्रेमी हैं, उन तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। तो उसी में ये भी चिंता है कि ऊपर कैसे लेके जाए। तो आप में से ही कोई ना कोई जो अपने जो प्रेसिडेंट हैं लोगों वो इसी एरिया के हैं, अपने ही एरिया के हैं। आप में से किसी के जानकार होंगे, अपने किसी गुरु भाई के जानकार होंगे, किसी की पहुंच होगी उन तक पहुंचे, या प्राइम मिनिस्टर तक किसी की पहुंच है, उन तक पहुंचे। वो तो हो जाएगा संसार के लिए, बट हिंदुस्तान के लिए वो कौन लेके जाएगा? जैसे इन्होंने बताया, इस्कॉन वाले जगह जगह सड़क पे खड़े होकर प्रचार करते हैं, पुस्तकें बांटते हैं, बहुत कम मूल्य पे देते हैं, चाहे अपनी जेब से पैसे देने पड़े फिर भी दे देते हैं प्रभु प्रेमियों। हम भी इतने गिफ्ट देते हैं। हम कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, 200, 400, 500 रुपए का मिठाई दे देंगे और दे देंगे। पुस्तक क्यों ना दे सकते हैं। वो पुस्तक ऑनलाइन मिलती है, सारी पुस्तकें। आज की डेट में किसका जमाना है? कंप्यूटर का, मोबाइल का। आप लोग अमेजन से शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ये सारी पुस्तकें हैं उस प्लेटफॉर्म पे। आप यहाँ बैठे अभी देख लोगे, अभी देख के ऑर्डर कर लोगे, आपके घर पहुंच जाएगी। किसी को भेजनी है, यहाँ से ऑर्डर करोगे, उसके घर पहुंच जाएगी हिंदुस्तान में। और चेष्टा हो गई है कि अमेजन वर्ल्ड पे भी डाल दें, वो भी हो जाएगी। तो अब हमारे पास जिसको कहते हैं असला सारा तैयार है। आप ही सब हैं जो इसका प्रचार करेंगे। मेरे में ताकत नहीं है इसको संसार में ले जाने की अकेले में, बट आप लोग करेंगे। तो आज मेरे आने का जब मेरे को मौका मिला तो मैंने कहा मेरे को इतने गुरु भाई मिल रहे हैं, तो मैं सबके सामने एक पूरी गुजारिश करूँगा। तो यही मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप पहले तो खुद उनको देखें कि हाँ पुस्तकें लगी हुई हैं,
और मैंने यही मेजर साहब को कहा है कि मैं चाहूँगा कि हर शाखा जो है उनके पास 2 पुस्तकें जो हैं मैं लाया हूँ देने के लिए, वो रख लो, शाखा में रखो, ताकि कोई वहाँ से लेके लाइब्रेरी की तरह उसको पढ़े, देखे क्या है, देख के फिर उनको आगे रिकमेंड करे या आगे उनको बांटे, जैसे मर्जी करे, वो आप लोगों की इच्छा है, वो आप लोगों के माध्यम से काम होगा। बिकॉज आज मैं कहूँगा प्रभु जी को गए को आप सब जानते हैं 8 साल हो, जो संसार में चल रहा है, क्या ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा? सब जानते हैं कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, कितनी देर चलेगा? जब कोरोना आया सब घर में घुस गए थे, 2 साल तांडव किया कोरोना। आज की डेट में भी बाकी जल का तांडव भी देख लिया हमने, अग्नि का तांडव संसार में चल रहा है। तो जब प्रभु जी आके गए हैं, इतना कुछ देके गए हैं, क्या ये संसार चलता रहेगा? या उनकी वाणी क्या है, आप अपने घर को तोड़ के नया घर नहीं बनाते, तो जिसमें ये ताकत है वो करेगा। तो प्रभु जी तो अपना कार्य करके गए, बट अब हम संसार को कैसे जलाएं, कैसे बताएं? तो ये एक माध्यम है जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, आपको विकल्प दे रहा हूँ कि आप लोग देखिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन पुस्तकों का जब प्रचार होगा, कोई जानेगा, तो कोई इधर आएगा, तो कोई प्रभु की तरफ धरेगा, तो कोई देखेगा कि शक्ति आई थी। ये तो घर रहते लोगों को नहीं पता, उड़ीसा में लोगों को नहीं पता, और हम तो संसार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब दायित्व आप लोगों का है। तो यहाँ तक ही मेरी था आप लोगों को मिलने का उद्देश्य। जब इन्होंने आज कल मेरे से बात करी, कहते आप जयसीपुर आ जाओ, बिल्कुल आ जाएंगे। और आज का जो ये अनुभव बता रहे हैं, इनको सुबह बारीपदा पहुंचने में 3 घंटे लगे हैं, रास्ते में जाम थे, और वहां से हम सुबह चले 6:30 बजे बारीपदा से। मैं परसों ही आया हूँ यहाँ पे उड़ीसा, कल महंगा में था, आज इधर आने का विचार था कि गुरु माँ को और इनको मिल जाऊँ बारीपदा वृंदावन सर, बिकॉज मैं इस बार 2 साल के बाद आया, तो इनको मिलने आया था, तो इनसे भी बात चल रही थी। इन्होंने मेरे पास आ रहा था मिलने वहाँ पर भुवनेश्वर, फिर ये इन्होंने बना लिया प्रोग्राम हम बारीपदा में मिलने आएंगे। कल सुबह मेरे को कहते कि आप जयसीपुर आ जाता आपके लिए। मैंने कहा मेरे को कोई इतराज नहीं, मेरे साथ कोई पार्टी भाई नहीं आना है, तो अगर ये मानेंगे तो हम आ गए। इन्होंने कैसे नहीं मानना था जब प्रभु के साथ, तो ये माने, माँ भी आ गई साथ में। वो आज कितने सालों बाद घर से निकले हैं वो आप जानो, आप पता करो, पूछो। पहले वहां बंदोबस्त करने के लिए गुप्त शांतली है, निर्मल भाई को रिक्वेस्ट करे, उसने 2 बंदे भेजे, वो आए, जो पूजा 4 टाइम की चलती, 3 टाइम की चलती प्रभु जी की, वो संभाल, वो घर संभाल रहे। तो सारा परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है आज। और हम बारीपदा आए, मिले, गुरु माँ से मिले, वृंदावन सर से मिले, ये पहुंचे हुए थे। कल ही इन्होंने कहा कि आप जयसीपुर आ जाओ, हमने कहा पहुंच जाएंगे, तो पहुंचे हैं। आज आप लोगों के सम्मुख आ गए, कल वापस जाना है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे मिल पाया और आपसे बात कर पाया। तो अब ये दायित्व देके मैं आपको यहाँ से जाऊँगा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଷ୍ଟମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବରେ କମୁଏ ନା, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଘଟେ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଖୁସି ହେବା, ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବୟସ ଦେବା 5 ବର୍ଷ। ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ନିରାକାର ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହରିଜନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଟାଣିଲି। ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରଥମେ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି। ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କିଛି ସେ କେବଳ ଭଜନ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 4.5 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା କରିକି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାର ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଝଗଡ଼ା କଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ ଉଲଗ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକି କିଣିଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ହସିଲେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ? ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ମିଳୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ହଁ, ସେମିତି ମୋ ଇଷ୍ଟମ ସାର୍ ଦେଖିକି ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ଏତେ ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି। ଆଉ ତୁମ ବହୁତ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା ସବୁ। ବାପାଙ୍କର କଟକଣା ମୋତେ କାମ କଲାନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେତେବେଳର ସମୟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରକୁ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ହରିଜନ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲ ତାହେଲେ ଘରେ ପଶିବା ମନା। ସେ କଟକଣା କାମ କଲାନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2.5 ବର୍ଷ ବୁଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବନି। ନିରାକାର କ'ଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି କ'ଣ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ମୁଁ ପାଠ ପରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିଗଲି। ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ମୋ କାଢ଼ିଲା। ମୋ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଖାଲି 28 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ 5 ଚାରି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ତାପରେ ଦିନ ହଠାତ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଇଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖା ଶୁଣିବେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାନେ ବିଲ୍ଡର କାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣି କହିବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ପିଲାଦିନେ ସେ ତାର ଡିଟେଲ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ବାପା ମା ତ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠୁ। ତାପରେ ସେ ମୋର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନୁହନ୍ତି, ନା ମୋ ଘର ପାଖର ଲୋକ, ନା ଜଣାଶୁଣା, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡାମୀ ବହୁତ ଇଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖାତିର କଲିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜାଣିକି ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ସେଠି ରାତିରେ ଯିବି, ଅବଢ଼ା ଖାଇବି, ସେଠି ରାତିରେ ରହିବି, ସକାଳୁ ଫେରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲି, ତାପରେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋତେ ଯିବାକୁ ମନ ବି ହେଲାନି ନା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଶ୍ରମ ନନ୍ଦ ଭାଇ, ନୀର ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଆସିବାକୁ ମନ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼େ, ଛିଣ୍ଡା ବସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ଟେ କାଟେ ପ୍ରମୁଖ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ
मुझे माटी लेके जन एस्ट्रोलोजर को टेस्ट करने को देखो बोले भाई माटी कौन की देखो सुंदर माटी बोले तुम्हें तो रही मिल ओके मुझे माटी सुन माटी गोटे क्षीर क्षीर मिले स्मेल आते से गोटे स्मेल तो यहाँ गोटे आध्यात्मिक जगह ये तुम्हें रही पार सेवाकारी हिसाब से रही पार कि तुम्हें रही नॉट अजब कथा तापर सब कहले आउ दुटा जिन मन था दिन आसते 24 घंटा चुड़ी रहा तुम स्त्री सब खराब मुझे पागल लगे कही 1996 मसीह मो प्रभु संस्पर्श आसली प्रभु आसले मुझे बरुंदार गोटे घर नहीं था एटा दे ना बोली से घरे प्रभु शिफ्ट करने व्यवस्था करता ठाकुर आगे घर बसिले घर कले रही बोली जो आसवे विश्राम करा कहे तार जगह कौन जगह ना बहुत सुंदर अच्छे मनुष्य पशु असंभव गाड़ी जो कह चल कौन कर ठीक गेट पाखे जाते ठीक गेट पाखे गोटे पाद चिन्ह अच्छे चमको देखा से चेयर उत्तर खोले गोटे बैग देते अजरा नड़िया समस्त प्रकार पूजा सामग्री धरिक भूमि पूजा कले द्वितीय 2 मास सारे द्वितीय थर आसला बोले से जानी पटना कैबिनेट जतिक मिनिस्टर समस्त आसिक ठाकुर दर्शन गोटे प्रकार भिड़ सब सरल करे घर जब कौन से ब्लक गोटे प्लान गाड़ी देखे राजे आज भी जो घर है ठीक प्लान कौन से जिन डिविएशन नहीं पारा घर दिया पड़ी तो अच्छे बरुंदा ये जंगल भी रही कि 2004 वर्षे कंटिन्यूस गोटे वर्ष रही से आश्रम नाम भी लगे आश्रम अलमोस्ट बंद हो लोक मैंने आश्रम डेवलप ठीक आसवे ये मत कहते कहीं खेल गुरु आज्ञा पालन कौन कौन रास्ता नहीं बहुत लोग शत्रु हिंसा किसी असुविधा नहीं गुरु का आज्ञा माने शत्रु का परिवेश तो कौन भर बहुत आज भी बहुत लोग अनेक समय कथबार्ता हमें नहीं कारण आम रास्ता ठाकुर वर्ष रही जो आसले 4 मास 6 मास विशेष सूत्र मुझे प्रभुत्व विश्राम आगु तो प्रकाश शुणी आश्रम विश्राम तेणु ठाकुर जिते चाहते राति 8 चाहतु सका चाहतु दिन चाहतु जिते चाहते निर्वाचन से आसपार तेणु मुझे प्रार्थना करें प्रभु आस बोली स्व मठ से आसवे स्व मठ से जी किंतु ये सब जिन पूर्व प्रभुतर प्रस्तुति गोटे विचित्र था मुझे एकुटिया जाए पिला कि तो लीला आगे अच्छी ना से बंदोबस्त कर सारा पर जाए मत दर्शन देवे कि मो सहित कंटाक्ट हो क्या श्रीमती की पठेबे जे निज स्त्री विषय समस्त कहते वो कहते कि तार नुहे वास्तव जिन निर्विकार भाव माने मन में कौन से आबिलता न थाए कौन से जिन प्रति घृणा अफसोस न थाए वर्ष वर्ष धरी 24 घंटा गोटे जगह ठिया जगह रोषे कर खाया दिखते प्रमुख कथा तो छाड़ परिसर 10-15 जन थे प्लस अन्य भाई मैंने आस पहुँचती रात 1-2 जगह निश्चय रोषेबास चलते सारिक आम जाऊ कौटी ना बड़
ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ଷେ କାଳ ଚାଲିଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସକୁ ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକାର। ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ ତ ଏଇଟା ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନୁ। ଆମ ଘରର ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସୋଦର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ହିସାବରେ ଭାଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିଛି ନଥିଲା। କିଛି ଦବାର ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା ଆମର କିଛି ନବାର ଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2004ରୁ ଲାଷ୍ଟରେ 2015 ଯୋଉ ସେ ଯିବେ ତା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ରହିଲେ ସେଠି। ତାପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 1996 ମସିହାରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେପାରେସନ ହେବା ଦେଖିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ। କଥା ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଥିବେ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବିଳତା ନଥାଏ କାହା ପାଖରେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। এইভাবে যেତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ତ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ମିରାକଲ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଆସିବୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗେଲା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମେନ୍ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜାଗାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାର ଯୁଗ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁବେଳେ ହୁଏତ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ରହିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୁଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାସଟା ସାରା ଯଜ୍ଞ ହେବ, ମାର୍ଗେଶ୍ୱର ମାସଟା ଯାକ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପାଦୁକା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ରେ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଯାଉ। ସେଟା ଆମେ ତ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ମୋବାଇଲରେ କେମିତି କ୍ୟାପଚର। ମୁଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଥିଲି, ଇଏ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ଭାରତ ସାରା ସବୁବେଳେ ପଠେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥିବେ କି ନ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଚାଲିଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ସେ ପୂଜା ନେଇଥିଲେ, 4 ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ 4 ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲଢ଼ୁ। ମୁଁ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବି କି ଆଜି ଆସିବା କଥା ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଶ୍ରମ 2 ଜଣ ପୂଜକଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ ପୂଜା କରେ, ଆମେ ରିଲିଭର ନହେଲେ ଆସିପାରିବି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ଆସେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଆଉ କାହା ଦେଖା ହେଇପାରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, କେତେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମର୍ଥନ